बता रहा था, एक व्यक्ति रोज गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन बेचारा ज्यादा धनवान नहीं था। उसका एक मित्र मिला, मित्र ने कहा, भाई तू इतने दिन से ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, लेकिन ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा करते नहीं है। बोले क्यों? बोले देख, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, पूजा करता हूं, मैं करोड़ों का टर्नओवर करता हूं, और तू गोपाल जी की सेवा करता है, आराधना करता है, आज तक वैसी ही स्थिति बनी हुई है तेरी, कोई बदलाव नहीं। उसने कहा क्या करूं बताओ? बोले तू एक काम कर, तू भी शंकर जी की सेवा शुरू कर दे। किसी व्यक्ति की बात मान करके, और महाराज गोपाल जी को तो दूर टेबल पर रख दिया, शंकर जी लाके उनकी सेवा करनी शुरू कर दी उसने। दूसरे दिन से महाराज त्रिपुंड लगा के और बढ़िया रुद्राष्टध्यायी से अभिषेक करे और शंकर जी की पूजा शुरू। अगरबत्ती आदि उसने जलाई, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही आंख खोल करके देखा, शंकर जी बैठे हैं, त्रिपुंड लगा के बढ़िया आनंद से सेवा चल रही है, लेकिन अगरबत्ती का जो धुआं है वो उड़ करके वहां जा रहा है जहां गोपाल जी बैठे। गोपाल जी के पास अगरबत्ती का धुआं जा रहा था, तो वो उठ करके गया और गोपाल जी से जाके कहने लगा, इतने वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, कभी मेरी सेवा से खुश हुए नहीं, और आज दूसरे देवता की सेवा शुरू कर दी तो उसकी अगरबत्ती की खुशबू भी खुद लिए जा रहे हो, चलो उठो यहां से, अलमारी में बैठो। तो जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ा उसने, ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। बोले मैं यहीं बैठूंगा, कहीं ना जाऊंगा। व्यक्ति ने ठाकुर जी से कहा, आज शंकर जी की सेवा हुई तो आप प्रकट कैसे हो गए? इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा था, प्रकट नहीं हुए, आज शंकर जी की सेवा से प्रकट हो गए। इसका मतलब तो व्यक्ति को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान बोले देख, सब देवता मेरे ही अंग हैं, किसी की भी सेवा करो, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। ये भाव तुम्हारे मन में आया और तुम आकर के मुझसे बात करने लगे, तुमने मुझे चैतन्य समझ के बात की तो मैं चैतन्य बन के प्रकट हो गया। मैं चैतन्य ही हूं। तो ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। पहला रूप सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद परमानंद। ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। ये कथा मुक्तसर में भी हो सकती थी, लेकिन इस कथा को वृंदावन में कराने का क्या औचित्य? मुक्तसर या जहां भी आपके घर निवास आदि बने हैं, वहां कथा होती, वहां पर भी संभव था, बल्कि इससे ज्यादा लोग आ जाते पंजाब से, हमारे भी प्रेमी नेमी आ जाते पंजाब के। लेकिन वृंदावन में कथा कराने का तात्पर्य क्या है कि भाई पंजाब में कथा कराएंगे सब बढ़िया रहेगा, लेकिन वृंदावन में कथा हो गई ना, तो वृंदावन में कथा में आनंद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा स्थान की महिमा अलग होती है ना, थोड़ा सा आनंद और ज्यादा आएगा, इसलिए वृंदावन में कथा हो रही है। तो ये आनंद जो है, सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख और आनंद एक बात नहीं होती। हमारे शरीर को व्यवस्था जब मिलती है, अरेंजमेंट्स सारे हमारे शरीर के अनुकूल होते हैं, तब जब हमको खुशी होती है, उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर के लायक कोई व्यवस्था नहीं है, और उस अव्यवस्था में भी हमारा मन प्रसन्न है, उसको आनंद कहते हैं। 4 घंटे किसी और को सुनना, भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं सबसे कठिन 2 काम संसार के। कौन कौन से? बोले पहला कठिन काम है पढ़ना, स्वयं के द्वारा पढ़ाए जाना इतना कठिन नहीं होता, लेकिन स्वयं अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। और दूसरा कठिन काम क्या है? बोले स्वयं शांत रह करके बहुत देर तक किसी और को सुनना, ये भी बहुत कठिन। तो ये कठिन काम है, क्योंकि आज के समय में मानव सुनना कम चाहता, सुनाना ज्यादा चाहता है। मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, सुनना हम कम चाहते हैं। तो ये बहुत कठिन है। 4 घंटे तक किसी एक व्यक्ति को एक चित्त एक आसन पर बैठ करके सुनना,
ये कठिन है, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं। क्यों? सुख नहीं मिल रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, व्यक्ति एक बार देख ले तो फिर महाराज सालों तक नहीं जाता। कोई उससे कह दे कि भाई ताजमहल देखने चलो, तो आप कह दो कि हाँ 3-4 साल पहले देखा था भैया, हो गई तृप्ति, मन प्रसन्न है हमारा, अब ज्यादा इच्छा नहीं है दर्शन करने की, ताजमहल कुतुब मीनार आदि देखने की, बस एक बार देख लिया हो गया। लेकिन कोई कहे राधा रमन जी चलो, बिहारी जी दर्शन करने चलो, तो आप ये थोड़ी कहोगे 3 साल पहले गए थे, 4 साल पहले गए थे। जितनी बार आपको ले जाया जाए उतनी बार जाने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन सुख नहीं देता, आनंद प्रदान करता है। अभी कथा हो रही है, कार्तिक मास चल रहा है, कहां? वृंदावन में। अगली साल कथा होगी द्वारिका में। मुक्तसर वाले हमारे कहें आप लोगों से चलो उस कथा में भी चलो, तो आप ये थोड़ी कहोगे 6 महीना पहले तो सुनी थी, ऐसे थोड़ी मन में भाव आएगा। आप तुरंत कहेंगे हाँ भाई चलो। क्यों? क्योंकि कथा सुख नहीं देती, कथा आनंद देती है, ये आनंद प्रदायिनी है। तो भगवान के 3 रूप, सत्य, चित्त और आनंद।